नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोग बताइए, दो महापुरुषों का आज हमारे देश के दो महापुरुषों का जन्मदिन है, वो कौन कौन से हैं ये आप लोगों को बताना है। उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको याद हो तो नीचे आप लोग लिख भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें पढ़े बिना मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। और यहाँ तक देखिए, आप लोग जो उन्हें गाली देते रहते हैं, जो हमारे राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो भी आप देखिए कि उनकी जहाँ समाधि बनी हुई है वहाँ जाकर हाथ जोड़ते हैं। और विदेशों में जाते हैं तो उन्हें फूला माला चढ़ानी पड़ती है। इतने पावरफुल वो नेता हैं। 5G सेवा के साथ देश में नई युग का आरंभ हो गया है। और अब आप लोग कहेंगे कि 3G और 4G तो अच्छे से चल जाए, उसके बाद हम लोग 5G में चलते। मोदी साहब ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में अत्याधुनिक दूरसंचार तकनीक का किया है उद्घाटन। और अभी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बनारसी समेत 8 शहरों में एयरटेल की सेवा होगी उपलब्ध। और रिलायंस जियो दीपावली तक 4 मेट्रो शहर में शुरू करेगी 5G सेवा। और डाटा के दाम में बड़ी कमी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी दल या नेता के नाम लिए बगैर कहा है कि सरकार सही नीयत से काम कर रही है, तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यह फर्क है। और पीएम के पंच, चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करेगा भारत। यह भारत का दशक नहीं है, यह भारत की शताब्दी है। उद्योग जगत, स्कूल, कॉलेजों में 5G सेवा के बारे में बताएं। और 2G की नीयत और 5G की नीयत में फ़र्क है। तकनीक के आधार पर इनोवेशन करें युवा। और 5G सेवा से लाभ, तेज स्पीड के कारण आपस में जुड़ी करोड़ों मोबाइल डिवाइस में डाटा अतिशीघ्र ट्रांसफ़र होगा। और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों को मिलेगी बड़ी सहायता। और 80 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता देश में है और 2014 में यह संख्या 6 करोड़ थी। 1.7 लाख ग्राम पंचायतों को बीते 8 वर्षों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट से सीधा जोड़ा गया है। और 200 से अधिक हो चुकी है देश में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली संयंत्रों की संख्या। और आप लोगों को बता दूं एक इसके बारे में सामान्य जानकारी। आप सभी लोग चलिए 1980 में, कब 1980 में, और 1980 में दुनिया ने सबसे पहले 1G नेटवर्क तैयार किया था। वह यहीं से मोबाइल टेक्नोलॉजी में समय समय पर और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव का दौर शुरू हुआ है। और आज हम लोग देखिए 5G की दुनिया में आ चुके हैं। कई देश आप देखिए 6G की बात करने लगे हैं। और इस बीच 2G, 3G, 4G, जी का मतलब जनरेशन, मोबाइल जनरेशन इस्तेमाल हुआ है। और दुनिया के कई देशों में 5G पहले ही आ चुका था। अब इसे भारत में भी शुरू कर दिया गया है। और टेलीकॉम की दुनिया ने साल 1980 में मोबाइल नेटवर्क को डेवलप किया और जिसे एक जी मोबाइल नेटवर्क कहा गया है। 1G नेटवर्क जमाने का ब्रीफ केस के आकार में फ़ोन और अपेक्षाकृत कम संख्या में प्रोफेशनल लोगों के बीच छोटी बातचीत के लिए जाना जाता था। और यह नेटवर्क सिर्फ मोबाइल वॉइस कॉल के लिए इस्तेमाल होता था। आप देख रहे हैं, मोबाइल मतलब बात करने के लिए केवल। फिर देखिए साल 1990 में आई है अगली पीढ़ी का सेलुलर नेटवर्क 2G आता है। और इसमें मोबाइल वॉइस कॉल के अलावा SMS, जो मैसेज आप लोग देखते हैं, इसकी भी सुविधा मिल जाती है। और इसी नेटवर्क के बाद से मोबाइल फ़ोन की डिमांड बढ़ी और फिर कभी कम नहीं हुई। और फिर आ जाइए आप लोग साल 2000 में, सन 2000 में सेलुलर नेटवर्क की तीसरी पीढ़ी आती है। 3G का डेवलपमेंट होता है। और इस नेटवर्क की सबसे बड़ी उपलब्धि मोबाइल वेब ब्राउजिंग, इसने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में ज़बरदस्त बदलाव किए। और इसी नेटवर्क का कमाल था कि SMS और मोबाइल इंटरनेट के साथ मोबाइल फ़ोन इंसान के पॉकेट में फिट होने लगा, इतना छोटा आने लगा। और साल 2010 में चलिए फिर दुनिया में तेज़ इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो आदि के लिए 4G सेलुलर नेटवर्क का इजाद हुआ। और इस नेटवर्क में स्मार्टफोन, ऐप स्टोर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस हुआ। और तेज़ इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो ऐप के नेटवर्क 4G के बाद 5G मोबाइल नेटवर्क भारत में दस्तक दी है अब। और यह आप देखें बेहद एडवांस मोबाइल नेटवर्क है जो कनेक्टिंग व्हीकल्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन्हांस्ड वीडियो गेमिंग जैसे नई इस्तेमाल मामलों को
सक्षम करके हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को पूरी तरह से नया रूप देगा। और आप देखिए कि स्पीड भी इसकी 4G से ज़्यादा रहेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे देश में 4G की स्पीड ही आप लोग नहीं ले पाते हैं, 3G की भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री साहब गेम खेल रहे हैं शायद। आरएसएस में घुसपैठ के लिए सेल तैयार कर रहा था पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में घुसपैठ के लिए एक सेल तैयार कर रहा था। एक बात आप लोगों को बता दूं, आजकल आप देख रहे हैं कि पीएफआई का भी चर्चा में है और आरएसएस भी काफ़ी चर्चा में है। आप लोग दोनों संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और ये आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 22 नवंबर सन 2006 में हुई थी। और ये एक तरह से आप देखिए मुस्लिम राजनीतिक लामबंदी, हिंदू राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि कई देशों से इसके कनेक्शन मिले हैं, आतंकियों से भी कनेक्शन मिल रहे हैं, और देश की अशांति, देश में अशांति और देश की एकता अखंडता को ख़त्म करने की बात भी इसके द्वारा होती थी। और वहीं आरएसएस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और एक बात और याद रखिए, 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। कई लोग आप देखिए ये हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि आरएसएस का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, ये अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, और ये आप लोग भी जानते हैं कि सभी मुस्लिम आप कहते हैं कि पीएफआई के सदस्य हैं, उसके पक्ष में, ये कहना भी गलत है। और आप कहते हैं कि सभी हिंदू आरएसएस के साथ हैं, ये कहना भी गलत है। ठीक है, और जो आरएसएस है ये आप देखते हैं कि बीजेपी की एक तरह से काफ़ी मदद करता है, और बीजेपी को सत्ता में लाने में इसका सबसे बड़ा हाथ भी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सीबीएसई की परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात हो रही है, 10वीं और 12वीं की। और 7 दशक बाद देश में गूंजेगी चीते के शावकों की किलकारी। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में से 15 दिन के भीतर ही चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर आई हुई है, जिसमें मदा चीता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा नाम दिया था। वह उम्मीद से है, यानी गर्भवती है, और सब कुछ आशा अनुरूप हुआ तो नए साल की शुरुआत में कूनो में चीता सबकों की आवाज़ सुनाई दे पड़ेगी। आपको मालूम होगा ये नामीबिया से लाए गए थे अभी कुछ समय पहले, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने छोड़े थे मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में। और ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र से लगती है। और यहाँ वर्तमान में आप देखें विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो यहीं आए हुए थे। स्वच्छ सर्वेक्षण में 6ठी बार इंदौर बना सिरमौर, और आप देखिए कि 6वीं बार बना, यानी कि इससे पहली बार 5 बार भी रह चुका है। और यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा का कोई शहर शीर्ष 10 में नहीं है। और एनडीएमसी खिसक कर 9वीं और नोएडा आप देखें 11वें स्थान पर पहुंचा है। गंगा किनारे बड़े शहरों में हरिद्वार सबसे स्वच्छ और वाराणसी दूसरे नंबर पर है। और 10 सबसे स्वच्छ नगरों को देखें तो इंदौर पहले पर, गुजरात दूसरे पर, नवी मुंबई तीसरे पर, विशाखापट्टनम चौथे, विजयवाड़ा 5वें, भोपाल 6वें, तिरुपति 7वें, मैसूर 8वें, नई दिल्ली 9वें और अंबिकापुर 10वें पर। यानी कि आप देखिए एक पर आपका इंदौर है फर्स्ट पर, और भोपाल आप देखिए कि 6वें नंबर पर है। यानी कि टॉप 10 में मध्य प्रदेश के 2 शहर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो नई दिल्ली में शनिवार को ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 शहर के प्रतिनिधि का दिया हुआ है। एक बात और आपको बता दूं, अगर आप लोग जाएं इंदौर, और मुझे लगता है एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, वो जाते भी होंगे, तो आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ काफ़ी स्वच्छता बरती जाती है। आप देखते हैं सुबह से एक कार वो आती है, इस तरह की आप देखते होंगे कूड़ा कचरा लेने वाली गाड़ी, उसमें गीला अलग सूखा अलग, पूरी आप देखिए कि वहाँ के लोगों का भी काफ़ी अच्छा योगदान है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और स्वच्छ सर्वेक्षण की बात हो रही है, इसके बारे में कुछ और जानकारी बता देते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आप देखेंगे जरूर पूछे जाते हैं आपके।
क्या होते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण को 2016 में शहरी स्वच्छता की स्थिति के सुधार के लिए शहरों और बड़े पैमाने पर नागरिकों भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ किया गया था इसमें। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखिए अभी तक आपका 6 बार से आप देखिए 6वीं बार है इंदौर टॉप पर चल रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव मैदान में रह गए सिर्फ खड़गे व थरूर। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस की बात हो रही है। और कांग्रेस की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। बहुत पुरानी पार्टी है और पहले ये संगठन देश की आज़ादी के लिए बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर आप देखते हैं कि वही राजनीतिक दल बन गया था। और इसके संस्थापक आप सभी जानते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहलाते हैं। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है तो उसी की बात हो रही है। और पहले अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे जब इसकी स्थापना हुई थी। और जो खड़गे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये आप देखें कि राज्यसभा सदस्य हैं, और शशि थरूर हैं ये लोकसभा सदस्य हैं, और ये आप देखेंगे दोनों कांग्रेस के लीडर हैं। पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने के लिए 25 से अनिवार्य होगा PUCC। दिल्ली सरकार ने वाहन प्रदूषण कम करने की दिशा में कड़ा कदम उठाया है। ये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की बात हो रही है। भारत में पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट फिर किया गया बंद। और आप देखते हैं कि एक चिड़िया है ट्विटर, और उसके बीच और हमारी सरकार के बीच हमेशा तनातनी चली रहती है। हमारी सरकार कहती है कि उसे बंद करिए किसी अकाउंट को, तो वो कहती है नहीं करेंगे। फिर आप देखते हैं कोर्ट जाती है। सोशल नेटवर्क कंपनी है ट्विटर, जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। ठीक है, देश में बनेगी राष्ट्रीय ब्लड डोनर रजिस्ट्री, मांडविया साहब कह रहे हैं। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। इन्होंने कहा है देश में एक राष्ट्रीय ब्लड डोनर रजिस्ट्री तैयार होगी जिसमें 10 लाख युवा ब्लड डोनर को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अनुभव के आधार पर अब बन सकेंगे प्रोफेसर। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब बिना अकादमिक डिग्री भी प्रोफेसर बनना जा सकेगा, और बस इसके लिए आपके पास संबंधित क्षेत्र में 15 साल का अनुभव होना चाहिए, तो ये भी अच्छी बात है। सितंबर में 1.47 लाख करोड़ रहा GST संग्रह। आप सभी जानते हैं कि 2017 में एक नया कर आया था, उसी की बात हो रही है। कानपुर में ट्रैक्टर ट्राली गड्ढे में गिरी, 27 की मौत हुई। पहले कुछ समय पहले भी आप देखेंगे कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ही एक इस तरह की घटना हुई थी। इनके परिवार के लिए आप देखिए कि इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे, ऊपर वाले से दुआ करिए इनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि जिस परिवार का मेंबर जाता है मुझे लगता है वही दुख को समझ सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ इसकी राजधानी है, इसकी सीमा नेपाल बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ जैन को झटका, केस स्थानांतरण के विरुद्ध दायर याचिका खारिज कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के केजरीवाल के नेता हैं और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। कौन? सत्येंद्र जैन। और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ समय पहले इन्हें गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में एक तरह से हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि देखिए गैर कानूनी तरीके से पैसे का लेन देन करना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार बापू का आदमकद अवतार, ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर पेश किया गया महात्मा गांधी का विशेष होलोग्राम। और वैश्विक संस्था में शिक्षा पर राष्ट्रपिता के संदेश को भी किया गया साझा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बापू को के बताए रास्ते पर चलने का किया आह्वान। और आप देखिए कि बापू ही तो कहा करते थे कि आग के बदले अगर आग की आप लोग चाहत रखते हैं तो पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। और महात्मा गांधी का ही आज जन्मदिन है। एक तो आपको आंसर मिल गया है एक महापुरुष के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 को इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दिल्ली में नाथूराम गौडसे के द्वारा। ठीक है।
ये आप देख लीजिए 7वां दिन है आज नवरात्रि का। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के जिस स्वरूप की पूजा अर्चना का विधान है वह देवी कालरात्रि के नाम से विख्यात है और इनका दर्शन पूजन कल्याणकारी है। और भगवती संहार की शक्ति है। मृत्यु अर्थात काल का विनाश करने की शक्ति भगवती में होने के कारण इनको कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। तो पढ़ा करिएगा धर्म के बारे में, लेकिन धर्म गुरुओं से दूर रहकर पढ़ा करिएगा, क्योंकि धर्म गुरु आजकल नई नई परिभाषाएं दे रहे हैं। और वरना आप देखिए कि हमारे धर्म बहुत कुछ सिखाता है। किसी भी धर्म की किताबें आप लोग उठा के देखिए। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं और आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी की बात होती है तो दिल्ली की बात हो रही है और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ डोसेप की खाली जमीन भवनों का ऑडिट कराएगी सरकार। ये दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की बात हो रही है। एम्स में स्लॉट के अनुसार मरीजों को मिलेगा अपॉइंटमेंट, यानी कि आप देखिए एक तरह से आप लोग लेते हैं ना कि हमें मिलना है डॉक्टर साहब से। ई संजीवनी ऐप से जुड़ेगा एम्स। पुरानी शराब नीति से सितंबर में मिले 768 करोड़ राजस्व। ये दिल्ली में आप देखिए नई आबकारी नीति शराब नीति आई, उसी में भी आप देख रहे हैं कि सीबीआई का अभी कुछ समय पहले छापा भी डला था। किसके यहाँ? मनीष सिसोदिया, यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और सीबीआई की बात होती है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर आप देखिए 25 से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ना हो तो आप लोग इस प्रमाण पत्र को बनवा लीजिएगा। मेरी अहिंसा प्रियजनों को असुरक्षित छोड़कर खतरों से दूर भागने की बात नहीं करती है। हिंसा और कायरतापूर्ण लड़ाई में कायरता के बजाय हिंसा को पसंद करूंगा। आप मेहरबानी करके यह याद रखें कि अंग्रेजी कभी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। लाल बहादुर शास्त्री, और आप देखिए कि इनके बारे में आप लोगों ने तरह तरह की कहानियाँ पढ़ी होंगी। आज के नेताओं से कभी भी हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म होता है। 11 जनवरी 1966 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनके बारे में आप देखिए कहते हैं कि जब ये शपथ लेने जा रहे थे प्रधानमंत्री पद की, तो आप देखिए फटी हुई धोती थी इनके पास। इनकी पत्नी ने कहा कि एक नई ले लीजिए, तो इन्होंने कहा कि हमारे देश की हालत देख रहे हैं। तो आप समझिए कि उस समय इस तरह के नेता थे। कहते हैं कि जब भूख के लिए बात की कि एक दिन खाना ना खाया जाए, तो इन्होंने पहले अपने परिवार के से ही एक तरह से आप देखिए शुरू किया। इनके परिवार के लोग भूखे रह लिए एक दिन, तब इन्होंने देश के अन्य लोगों से कहा। इस तरह का नेता था। और इनके बारे में एक और कहानी है। कहते हैं इनके बच्चों ने एक कार के लिए जिद की कि हम प्रधानमंत्री बन गए, आप एक कार ले लीजिए। तो कहते हैं इन्होंने, आप देखिए कि वो लोन पर कार ली और जीते जी अपना उसका पूरा नहीं कर पाए लोन। बाद में इनकी पेंशन जो मिलती थी उसके जरिए उस कार की कीमत चुकाई गई। सोचिए आप लोग किस तरह के देश में नेता थे, तब जाकर देश में हजारों समस्याएं खड़ी हुई थी, तब जाकर आप देखिए उनका समाधान हुआ। आज के नेताओं को आप लोग देख लीजिए किस तरह के हैं। सरपंच बन जाएंगे तो आप देखिए उनका रुतबा। फिल्म उद्योग में निवेश का झांसा देकर करोड़ों ठगे गिरफ्तार हुए हैं। और ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध हटाने को उपराज्यपाल को लिखा गया पत्र। अब दीपावली आ रही है। विधान जिला और सत्र न्यायाधीश के निर्णय को दी थी चुनौती सत्येंद्र जैन ने। रावण बोलेगा राम, देख लीजिए। अब लाल किला परिषद में ये लौकिक रामलीला कमेटी की ओर से रावण दहन की बात हो रही है। DUSOL में सोमवार से शुरू होगा दाखिला प्रक्रिया, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। DU के शिक्षकों व शोधार्थी अंग्रेजी संस्कृत के 1 लाख वाक्यों को बनाएंगे बैंक। 2% स्कूली बच्चों में मधुमेह की संभावना है। और 5 सरकारी स्कूलों में आयोजित स्वास्थ्य जांच में सामने आई बात। बच्चों को स्वास्थ्य जांच के लिए डिस्पेंसरी में किया गया था रेफर। खाने में आप देखेंगे कि सभी उचित अनुपात में हो। नियमित समय पर खाना जरूरी है। खाने में ठीक से चबा कर खाएं और नियमित व्यायाम अनिवार्य है। तो ये सभी बच्चों को करना चाहिए और आप लोग भी करिए। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत आप देखें 1145 करोड़ की 14 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, मिर्जापुर में बनेंगे जैव विविधता पार्क। और इनमें आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन की 8 परियोजनाएं हैं।
औद्योगिक प्रदूषण उन्मूलन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, रिवर फ्रंट विकास पर भी होगा काम। और गंगा की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आजकल आप देख रहे हैं गंगा की क्या हालत है। और आप देखिए, कहते हैं इस पर जितना पैसा खर्च किया गया कि एक दूसरी गंगा निकल जाती उतने पैसे में। और ये आपकी भारत में गंगा के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में आप लोग पद्मा के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। और देवप्रयाग उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। देश के अंतिम गांव माना में समान नागरिक संहिता के लिए गए सुझाव, उत्तराखंड की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड आपका, किससे? उत्तर प्रदेश से। और देखिए, देहरादून इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी किससे लगती है? चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और विधानसभा में 70 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अनुभव के आधार पर भी, अब देखिए ये अच्छी बात है क्योंकि इससे क्या रहता है कि फ़ायदे भी रहते हैं। कि आप देखिए किसी के पास डिग्री नहीं है, लेकिन आप देखिए कि वो अगर अच्छा है, उसे ज्ञान है, तो क्यों नहीं आप देखिए उससे शिक्षा दी जा सकती है, वो दे सकता है। नागालैंड की 9, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में अपस्पा 6 माह के लिए बढ़ा। ये आप देखते हैं सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम है ना, उसी की बात हो रही है। और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश अगर आप जाए ना, तो ये नागालैंड आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? नागालैंड। और कोहिमा इसकी राजधानी है। पूर्वी भारत में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए, म्यांमार से लगती है राज्यों में आपका असम, मणिपुर, और आप देखेंगे कि आपका अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यहाँ आप देखें विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगा। नेफ्यू रियो यहाँ की क्या है? नेता है, मतलब मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं आप लोग अरुणाचल प्रदेश चलें, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश चलें तो आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तो आए दिन चर्चा में बना रहता है। चाइना कहता है हमारा हिस्सा है, चाइना यहाँ अवैध कब्जा भी किए बैठा हुआ है। ईटानगर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और चाइना और आपकी म्यांमार से लगती है। राज्यों में नागालैंड और असम से लगती हैं। यहाँ विधानसभा में आप देखें 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। तो यहीं की बात हो रही है, क्या हो रही है? यहीं की बात हो रही है। ये आप देखेंगे ना, जो सशक्त बल विशेष शक्ति अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 2008 माफ करिए 11 सितंबर 1998 को पारित किया गया था, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। पाकिस्तान में आप देखिए इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। मोदी ने कोविंद को दी जन्मतिथि की शुभकामनाएं। आप देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति है ना, कौन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब, जो आप देखते हैं कि 2017 से 2022 के बीच क्या रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। अगले सप्ताह विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन जाएंगे ओमान। और CRPF ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुजय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह को क्रमशः CRPF और ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर आप लोग कहें तो CRPF, यानी कि आप देखिए कि किसकी बात हो रही है, जो आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है ना, उसी की बात हो रही है। और जो आप देखते हैं इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप देखेंगे ITBP की बात करें, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1962 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने शतायु मतदाताओं को लिखा निजी पत्र। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग के लिए 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले 2.5 लाख से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं के व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनके प्रति आभार जताया है। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात होती है, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, चुनाव आयोग की, जो आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 को आप लोग पढ़ेंगे तो इसकी स्थापना की बात की गई है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है। आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान दुनिया में अव्वल है, हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता है हमारे। आप देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह रहे हैं। देश में बनेगी राष्ट्रीय ब्लड डोनर रजिस्ट्री, ये आप देखिएगा। देश में पहली बार राजस्थान में बनाया गया शांति और अहिंसा विभाग। और आप देखिए कि हम लोग भले आप देखिए गांधी जी के रास्तों से हट रहे हों, लेकिन दुनिया के कई देश आप देखिए उनके बचाए रास्तों पर चलने की बात करते हैं। और राजस्थान की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं जयपुर इसकी राजधानी है, किसकी, राजस्थान की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। गुजरात राज्यों में गुजरात हो गया इसका पड़ोसी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब देखने को मिलेंगे। और आपको मालूम होगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन, राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। भारत जोड़ो यात्रा, अध्यक्ष का चुनाव, खड़गे थरूर, दिग्विजय सिंह गहलोत पीछे हटे। ये आप देखिए कांग्रेस पर कार्टून बनाया गया है, लेकिन आपने देखा होगा इस तरह के कार्टून आपकी परीक्षाओं में भी पूछ लेते हैं, कई परीक्षाओं में। उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, सोचा के लेने के लिए कहा जाता है, तो सोचा करिए, लिखा करिएगा कुछ शब्द यहाँ। रात के 10 बज गए तो मोदी ने माइक से नहीं दिया भाषण, राजनीति शुरू। इस सिरोही के आबू रोड में शुक्रवार को रात को पहुंचे थे प्रधानमंत्री। कहा, मेरा आत्मा कहता है कि मुझे नियमों का पालन करना चाहिए। मंच पर घुटनों के बल झुककर पीएम ने सभी से अभिवादन किया। और देख लीजिए, ये राजस्थान में सिरोही के आबू रोड में शुक्रवार रात को ये बात हुई है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो राजस्थान में आप देखिए 2023 में चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, तो अब सब चलता रहेगा, प्रधानमंत्री साहब भी जाते रहेंगे। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। एक मंच पर आए नेता, ये आप देखिए वही की बात हो रही है सब। हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें विश्रम का तिरस्कार करें, शर्म का ये आप बापू जी के 3 बंदर आप देख लीजिए। एक दूसरे से लड़ने के बजाय आइए हम भारत पाकिस्तान गरीबी, बीमारी और अभाव से लड़ें। लेकिन पाकिस्तान सुधरता कहाँ है। पीएम मोदी का हिमाचल दौरा तय, 5 घंटे 45 मिनट रुकेंगे यहाँ। और आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है। शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा और आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। और दूसरी इसकी धर्मशाला राजधानी भी है। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है। राहुल के खिलाफ सुनवाई 3 दिसंबर तक स्थगित की गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी में एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानहानि मामले की बात हो रही है। और महाराष्ट्र की को देखना हो तो देख लीजिए, मुंबई इसकी राजधानी है। और आपको मालूम है कि यहाँ भी काफ़ी राजनीतिक उठापटक चला है और होता कुछ नहीं है। आपकी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। और महाराष्ट्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई इसकी राजधानी है। और पहले यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुआ करते थे। फिर आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की विधायक ही बगावत करके बीजेपी के साथ जा मिले। और आपने देखा होगा कि बीजेपी के साथ जा मिलकर एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। थरूर की सक्रियता बढ़ा रही कांग्रेस प्रबंधकों की बेचैनी। और अध्यक्ष पद के लिए खड़गे माने जा रहे हैं सबसे मजबूत उम्मीदवार। नामांकन करने के बाद थरूर ने शुरू किया प्रचार। नेहरू को बंटवारे का पितामह बताने पर कांग्रेस ने
भारत को, भाजपा को फटकारा। ये आप देखिए कि अभी भी नेहरू पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे ना, उन पर अभी भी राजनीति होती रहती है। भारत जोड़ो यात्रा में पीसीएम पोस्टर लहराने पर एफआईआर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में पहुंचते ही विवाद में घिर गई। यात्रा में पीसीएम लिखा पोस्टर लहराने पर पुलिस ने कांग्रेस को के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बिहार में गठबंधन को लेकर राजद सतर्क है। ये आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की बात हो रही है, और ये आप सभी को मालूम है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। और बिहार में पहले आप देखेंगे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन आपको मालूम होगा कि बीजेपी इन्होंने छोड़ दी और एक कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाकर मुख्यमंत्री यही है, ये आप भी याद रखिएगा। तेजस्वी यादव यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार की सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 243 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में आना चाहते तो स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। और देखिए जब चुनाव होता है तो इस तरह का आना जाना नेताओं का शुरू हो ही जाता है। चुनावी मोड में आ गई गुजरात भाजपा, हाई टेक मीडिया सेंटर शुरू किया गया है। गुजरात चुनाव से पहले झूठ फैला रहे हैं केजरीवाल, स्मृति ईरानी कह रही हैं, क्योंकि आप देखते हैं केजरीवाल भी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए गए हुए हैं। और गुजरात की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं गांधीनगर इसकी राजधानी है। किसकी? गुजरात की। किसकी? गुजरात की। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, देख लीजिए। और आप देखेंगे कि यहाँ इसकी राज्य, पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेंगी। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है अभी, ठीक है। और कांग्रेस का दलित दाव, ब्रजलाल को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की। मानसून में पैर तो नहीं फिसले, मानसून में पैर तो नहीं फिसले पर खूब फिसली जुबान। ये नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मानवीय मुख्यमंत्री कह दिया। लालू ने कहा 2064 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देना। अब आप देखिए नेताओं का है बढ़ता रहता है, होती रहती है बातें, ठीक है, जबान फिसलती रहती है। राहुल गांधी आप देखते हैं कहना चाह रहे थे 24 से, लालू 64 हो गया। और आप देखेंगे राहुल गांधी ने अभी आटा को किलो में नहीं लीटर में नाप दिया था, तब भी हो रहा था। प्रदेश बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए भाजपा कर सकती है प्रयोग। चलिए भाजपा, आप देखिए कि एक बात क्लियर आप लोग समझ लीजिए, नीतीश कुमार जिसके साथ जाते हैं इनका वोट परसेंट इतना है कि उस पार्टी को फायदा होता है, इन्हें भी फायदा होता है। तो लोकसभा चुनाव में अगर आप देखिए ये सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जो अभी बिहार में सरकार चला रहे गठबंधन में, तो बीजेपी को भारी नुकसान देखने को मिलेगा। और वही चिंता साफ दिख भी रही है बीजेपी को। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण की प्रयागराज से शुरू हुई है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है शुभारंभ, 2100 युवाओं को दिलाई शपथ। चलिए अच्छी बात है। देश में 12 स्वच्छ शहर बना गाजियाबाद 12वें नंबर का। कैंटोनमेंट बोर्ड में महाराष्ट्र का देवलाली सबसे स्वच्छ है। आत्मा की शक्ति संपूर्ण विश्व के हथियारों को परास्त करने की क्षमता रखती है। गांधी साहब, शांति के साथ हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, पर हमारे यहाँ कायरता और बुजदिली के लिए जगह नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री साहब, चोरी के संदेह में आप देखें बांध कर पीटा 10 लोगों के खिलाफ, एक कर्नाटक की बात हो रही है। आगरा के स्कूल में बुर्के के विरोध पर धमकी, सीएम से गुहार लगाई गई, देख लीजिए। ये पार्सल कार्गो एक्सप्रेस भी चलेगी निर्धारित समय पर, पहली बार बना टाइम टेबल। हिंदू लड़की से संबंध बनाने पर जन्नत नसीब होती है बोलकर किया दुष्कर्म, यह आप मध्य प्रदेश के इंदौर की है घटना। ये आप देख लीजिए इस तरह की घटना हो रही। केदारनाथ की पहाड़ी पर 9 दिन में दूसरी बार हुआ हिमस्खलन। पेंच टाइगर रिजर्व में करंट लगाकर बाघ का शिकार किया गया है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। पेंच टाइगर रिजर्व देखते हैं ना।
IAS खान का ट्वीट सिर्फ हिंदू धर्म, प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति गहरा प्रेम है। मध्य प्रदेश के कैडर के IAS अधिकारी हैं, इन्होंने किया है। हाथरस में कक्षा में बियर पी रहा था शिक्षक, निलंबित हुआ है। देख लीजिए शिक्षक। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल पर हत्या की धमकी देने का मुकदमा हुआ है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार की है ना, उसी के नेता है। 7 दशक बाद देश में अब गूंजेगी चीते की सबकी। देखिए उस दिन प्रधानमंत्री साहब ने छोड़े थे ना, उसी दिन। और चीता, वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार चीता सबकों की मृत्यु दर सर्वाधिक 90% तक होती है। महज 10% चीता शावक ही जीवित रह पाते हैं। जन्म के समय उनका वजन 240 से 425 ग्राम तक होता है और वे देख भी नहीं पाते हैं, यदि उनके लिए सबसे मुश्किल दौर होता है। और मादा चीता शावकों की करीब 1.5 साल तक देखभाल करती है। इसके बाद वे शिकार करने जा रही मां के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हालांकि शुरुआती महीने में वे अधिक दूर या तेज नहीं चल पाते हैं, इसलिए नाम रखा गया था। नामीबिया में चीतों के साथ आई टीम के सदस्यों ने पीएम मोदी को बताया था कि आशा को करीब 1 साल पहले नया जीवन मिला था। वह हवाई अड्डे के रनवे पर एक विमान से टकरा गई थी। यह सुनकर पीएम मोदी ने उसका नाम आशा रख दिया था। ठीक है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बोले, आप सरकार में सिर उठा रहे हैं अलगाववादी। ये पंजाब में आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है पंजाब की। और आम आदमी पार्टी की बात होती है तो आप सभी को मालूम होगा कि 2012 में इसकी स्थापना हुई थी अन्ना आंदोलन के बाद, उसी से निकले हुए नेता हैं। और चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। विधानसभा में 117, लोकसभा में 13, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। ठीक है। लगातार दूसरे दिन 4000 से कम कोरोना। आप देखिए कोरोना महामारी की बात हो रही है तो इसके बारे में याद रखिए और थोड़ा अपने आप को सचेत रखिए। BKI से जुड़ा आतंकी मिंटू गिरफ्तार, 4 पिस्तौल बरामद किए गए। धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को टारगेट बनाना चाहते थे। देख ले, बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI से। उधमपुर में बसों में स्टिक बम लगाने वाले गिरफ्तार हुए। सबूत नष्ट करने की वित्त विभाग के ऑफिस सर्वर को किया गया डाउन। ये भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय फंड के दुरुपयोग के सबूत को नष्ट करने के लिए बंगाल सरकार की वित्त विभाग ऑफिस। ये पश्चिम बंगाल भी आजकल काफ़ी चर्चा में है। वेस्ट बंगाल, आपको मालूम होगा ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। यहाँ शिक्षक भर्ती घोटाला हो, मवेशी तस्करी का मामला हो, कई मामले चल रहे हैं। और इसकी सीमा आप देखेंगे उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है और सिक्किम से, असम से लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ कितनी? 16 सीटें हैं। आमिर की देश विदेश में मौजूद संपत्ति को जब्त करने में जुटी। ये मोबाइल गेमिंग के ऐप के जरिए जो आर्थिक धोखाधड़ी होती थी ना, उसी की बात हो रही है। निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की मौत के साथ समाप्त नहीं हो जाता है। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है। RTI अधिनियम के तहत मृत व्यक्ति के निजी चैट का या व्यक्तिगत तस्वीरों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अच्छे फैसले हैं। आप देखिए, यही आगे चल के आप देखते हैं आपकी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है। चलिए तो ये भी पढ़िएगा आप लोग। आगरा में स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाकर अग्निवीर बनने पहुंचे 115 युवा। ये आप देखिए अग्निपथ योजना आई हुई है ना, तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर, उसी की बात हो रही है। और इंजेक्शन के निशान देखकर हुआ था संदेह। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, उनकी पत्नी शोभा राव ने शनिवार को यात्री भुवनगिरी जिले में स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है। और आप सभी जानते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, हैदराबाद इसकी राजधानी मिलेगी। और आंध्र प्रदेश से अलग करके बना गया था तेलंगाना। कब की बात है? 2014, 2 जून 2014 की बात है। और 2 जून 2014 में। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और तेलंगाना की राजधानी सीमा आंध्र प्रदेश
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक से लगती है, ठीक है। और यहाँ विधानसभा में 119 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ ये भी बड़ा करिएगा, नई राह चुन स्वावलंबन को गति दे रही हैं। आजकल आप देखिए महिलाओं के लिए भी आप देखिए काफ़ी ये मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है। नवरात्र में देवी माँ के 9 स्वरूपों का पूजन होता है और हर रूप में नारी शक्ति को प्रेरणा मिलती है और कुछ नया करने की, नया गढ़ने की। और पीएम नरेंद्र मोदी भी देश की में महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और इस उत्सव काल में आज पढ़िए ऐसी देवियों की प्रेरक कहानियाँ, ये पढ़ना चाहिए आप लोगों को। देख लीजिए, देख लीजिए, आत्मनिर्भर की पहियों पर भरी रफ्तार। कोई काम आप देखिए कि महिलाएं जिस काम में, जिस क्षेत्र में जा रही हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए इस तरह की तस्वीर एक और वायरल होती है, एक महिला गाड़ी सुधारती है और ये सफलता के लिए प्रेरणा देने को बना दिया नारी शक्ति मार्ग। महिला IAS अधिकारी ने सुझाव देवियों ने कर दिखाया। सफ़र में या व्हाट्सअप से मंगाए मनपसंद नाश्ता और खाना। देख लीजिए व्हाट्सअप, ये आप देखते हो एप्लीकेशन है ना व्हाट्सअप, तो उसी की बात हो रही है। 10 स्थानों की माटी से आकर लेती हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा। परंपरा और सामाजिक सुधार। धर्म अच्छा है अगर आप देखिए उसे धर्म गुरु अगर इसकी व्याख्या गलत ना करें तो। व्हाट्सअप के 23.28 लाख से ज़्यादा भारतीय अकाउंट प्रतिबंधित किए गए हैं। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वावलंबन का शंखनाद आज ये राष्ट्रीय स्वयं संघ ने अपने अनुषंगिक संगठनों के साथ मिलकर ये काम किया है। तो अच्छी बात है अगर इस तरह का होता है तो। ये आप देखिए आपका, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ा करिएगा आर्टिकल। PFI के फिर से संगठित होने के लेकर सतर्क रहने के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए भविष्य में ऐसा कोई संगठन सिर ना उठाए। पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़िएगा। आशा की किरण है गांधी जी के विचार। आज विश्व जिस समस्याओं से जूझ रहा है उन सब के समाधान महात्मा गांधी के चिंतन में विद्यमान है। और ये हकीकत भी है। आप कुछ भी कहिए, कोई भी गाली देता रहे, लेकिन आप देखिए महात्मा गांधी के बिना देश की ना तो राजनीति हो सकती है, और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ना तो गांधी के बिना वहाँ भी कुछ काम हो सकता है। अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ होता है हिंसा ना करना, परंतु आप देखेंगे व्यापक अर्थ में मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी को क्षति ना पहुंचाना भी अहिंसा ही है। और महात्मा गांधी की आप छोड़िए बात, हमारे देश में महावीर स्वामी के बारे में, बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने तो तब आप देखिए कह दिया था अहिंसा। और अशोक को, सम्राट अशोक को आप लोग पढ़ते होंगे, आप देखिए वो सब कुछ कर चुका था, फिर उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया था। नई क्रांति की ओर प्रधानमंत्री ने जो 5G सेवा की शुभारंभ किया है उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। इसे भी देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा। खराब ना हो माहौल। विभिन्न राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और मुद्दों की संवेदनशीलता पर विचार करना आवश्यक है। और दुर्भाग्य हमारे देश का यही है कि आप देखिए हमारे देश की राजनीति धर्म पर, अब जाति पर टिकी रहती है। गैस रिसाव से बिगड़ेगा पर्यावरण। रूस को यूरोप से जोड़ने वाली नार्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन से गैस निकल रही है। इसके गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। और आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध भी चल रहा है। देखिए यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और आप देखिए सबसे ज़्यादा यूक्रेन को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। वैश्विक आयोजन की सार्थकता पर सवाल। आगामी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में होगा और इस बात की घोषणा आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व मॉरिशस में संपन्न पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन में किया जा चुका है, परंतु अब इसकी तिथि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो सकी। और वैसे इस वर्ष के अंत में या फिर अगले वर्ष फरवरी में इसके आयोजन की अटकलें लगाई जा रही हैं। और फिर भी इस सम्मेलन के संदर्भ में विदेश मंत्रालय को किसी ऐसे युक्ति के बारे में सोचना होगा जिससे हमारी राजभाषा के बारे में विदेश में उत्सुकता का परिवेश कायम हो सके। और दुनिया भी, हम लोग दुनिया की भाषाएं सीख रहे हैं, हमारी भाषा भी तो कोई सीखे, समझ रहे हैं। चलिए इसको भी पढ़िएगा, आप लोग देखिएगा। और 1975 में जब पहली बार नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है, पहली बार कब किया गया था ये।
विविधतापूर्ण रचनाओं का अधिष्ठाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः आलोचक और समीक्षक होने के साथ साथ विलक्षण इतिहास दृष्टि के स्वामी होने के चलते एक श्रेष्ठ इतिहासकार भी हुए। चलिए ये भी देखिएगा आप लोग। संवैधानिक बदलावों पर दृष्टि, ये आप लोगों को किताब पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। मारवातक मोपला कांड का सच, वीर सावरकर की इस औपन्यासिक कृति में हृदय को विदीर्ण कर देने वाली मोपला कांड की सच को उजागर किया गया। यह पुस्तक न केवल सत्य को सामने रखती है बल्कि सुरक्षित भविष्य निर्माण के लिए चेताती भी है। और आपको बता दो, देखिए वीर सावरकर को लेकर बहुत विवाद बना हुआ है। कई लोग आप देखिए इनके प्रशंसक भी होते, कई लोग कहते हैं कि इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, इन्हें माफ़ी वीर भी कह देते हैं। तो ये बहुत विवाद बना हुआ है, इस पर पढ़िएगा अगर आप लोगों को पढ़ना है तो। नायक की छवि से अलग एक आत्मीय पाठ, यह पुस्तक उस आत्मीय अमिताभ बच्चन से पाठकों का परिचय कराती है जो हिंदी पट्टी के एक सदाबहार गीतकार का बेटा है और आप अपने आरंभिक सामान्य जीवन की खरोंचों को अंतर मन से सहेजे हुए है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से स्वीडन में चलाई कार। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने खुद 5G तकनीक से होने वाले बदलाव का लिया है अनुभव। प्रमुख क्षेत्रों में यह होगा असर सकारात्मक असर। देश में 5G सेवा शुरू होने के साथ ही कारोबारी स्वागत किया गया है। और आप देखेंगे कारोबारियों ने स्वागत किया है। CII ने कहा है कि सभी भारतीयों को एक समान बेहतर गुणवत्ता वाली बेहद अत्याधुनिक दूरसंचार सेवा देने की तरफ हम अहम कदम बढ़ा रहे हैं और जिसका असर आप देखिए हर क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो। 2 डॉक्टर अलग अलग तरह के, ये हर किसी का अनुभव रहा है कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह डायग्नोस करता है और कुछ जीवन शैली पर आधारित सलाह भी दे जैसा है, जैसे कसरत करना, खान पान सुधार करना वगैरह। यह सुनकर अक्सर मरीज निराश हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे तरह के डॉक्टर की ओर। टेस्ट और स्कैन कराने के लिए कहता है और ऊपर से कई महंगी दवाएं भी लिखता है। चलिए भी पढ़ा करिएगा आप लोग। सितंबर में घटकर 6.43% रही बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक ये कहा जा रहा है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ी आयकर विभाग ने। और पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का फैसला टाला गया। यूलिप डाटा इस्तेमाल करने के लिए समझौता हुआ है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने। और सितंबर में आप देखेंगे कि 1.47 लाख करोड़ रहा है GST संग्रह। महंगाई का स्तर संभालने जाने लायक है, वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण साहिब कह रही हैं। जैविक घोल से खेत में ही 24 घंटे में गलाई जा सकेगी पराली। मैं आप लोगों को इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर आप देखिए कि इसे देसी खाद में बदला जा सके तो आप देखिए किसानों की जो उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम फैलेगा। लेकिन आप देखिए इसके लिए खाद मतलब लागत ज़्यादा होती है और सरकार को भी इसमें आप देखिए योगदान देना होगा। और किसान क्या सोचते हैं कि आप देखिए आसानी से जला देंगे तो उनका जलाना उनके लिए आसान भी रहता है। मर्सिडीज के 1.55 करोड़ कार लेने की मैं भी हिम्मत नहीं कर सकता है, गडकरी साहब कह रहे हैं। और दिल्ली अमृतसर हाईवे 4 घंटे रहा जाम, यात्री हुए परेशान, देरी से पहुंचा वारंट, देहरादून नहीं लाया जा सका कटारिया। ये आप सभी जानते हैं, निवासी यूट्यूबर है ना बॉबी कटारिया, उसी की बात हो। रूस ने यूक्रेन के लायमन शहर से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। और अमेरिका ब्रिटेन को घेरने की चीन की चाल को भारत ने किया नाकाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देखिए, इसमें आप देखिए पाकिस्तान कह रहा है सुधार की ज़रूरत नहीं है और भारत कह रहा है इसमें सुधार की बात कर रहा है। और आप सभी जानते हैं भारत भी इसमें शामिल होने की बात कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी न्यूयॉर्क में, जिसका USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उसी का अंग है, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में आप देखेंगे चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और इन 5 सदस्यों के पास ऐसी शक्ति मिली हुई है ना कि आप देखिए कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो 5 को सहमत होना चाहिए। एक भी अगर सहमत नहीं है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
चेचन नेता ने कहा यूक्रेन में कम तीव्रता के परमाणु बम का प्रयोग करे रूस। और ईरान में थाने पर हमला के बाद संघर्ष में 19 लोगों की मौत हुई है। हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहा है ईरान में, और देखिए ईरान ही है, ठीक है। और आप देखिए इस्लामिक जो भी देश हैं अभी भी आप देखिए पुरानी नीति की बात करते हैं। फ्लोरिडा के बाद दक्षिणी कैरोलिना में इयान तूफान ने तबाही मचाई। उत्तर कोरिया ने फिर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। ये चाइना का पड़ोसी है उत्तर कोरिया, देखिए दक्षिण कोरिया के ऊपर, और यहाँ भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है। स्वीडन में 4 संसदीय समिति की अध्यक्षता दक्षिणपंथी पार्टी को मिली। शहबाज ने लगाया पूर्व पीएम इमरान खान पर राष्ट्रीय हित के विरुद्ध काम करने का आरोप। ये पहले प्रधानमंत्री थे, अब ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बन चुके हैं। हमारा पड़ोसी है, 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। सिंध के बाद बाढ़ प्रभावित किसानों को $223 अरब देगा विश्व बैंक। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बाढ़ से भारी तबाही देखी गई है। और विश्व बैंक की बात होती है, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। और वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो इसके बारे में याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में। और इसमें आप देखेंगे मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। शांति सैनिकों की वापसी पर कांगो ने वार्ता को तैयार है यूएन। यौन दुर्व्यवहार के आरोपित ट्रंप के पूर्व सलाहकार करेंगे समझौता। ये 9/11 के पीड़ितों के परिवारों को मिलेगा $2.7 अरब का मुआवजा। ये आप देखते हैं अमेरिका में हुआ था ना जो आतंकी हमला, वो इसी की बात हो रही है। म्यांमार सेना ने कहा विद्रोहियों ने यात्री विमान पर फायरिंग की है। ये आप म्यांमार देखिए, यहाँ भी तख्ता पलट हुआ था। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है। पुलकित ने झूठ बोला, अंकिता ने चीला नहर में फेंका था फोन। ये उत्तराखंड में आप देखिए अंकिता हत्याकांड हुआ ना, उसी की बात हो रही है। मंदिरों में सरकारी कर्मियों की नियुक्ति पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं हमारी सर्वोच्च अदालत है, जिसकी स्थापना आप सभी जानते हैं 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और ये संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसमें अभी आप देखेंगे वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और इसमें जो न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करें तो 65 साल अधिकतम एज रखी गई है सेवानिवृत्ति की, ठीक है। और तमिलनाडु अगर आप लोग चलें तो दक्षिण भारत में एक राज्य तमिलनाडु। और आप देखते हैं कि के स्टालिन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। ये आपका खेल का क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका से अपने घर में पहली बार T20 सीरीज जीतने उतरेगा भारत। मुकेश की स्विंग और सरफराज की शतक से शेष भारत मजबूत हुआ है। ये आप सभी जानते हैं। देखिए क्या रहता है कि ये क्रिकेट से अगर दिलचस्पी आपकी रहती तो आप एक एक गेंद देखते हैं। जेमिमा की सर्वश्रेष्ठ पारी से भारत की विजयी आगाज। जेमिमा रोड्रिगेज की T20 अंतर्राष्ट्रीय में करियर की सर्वश्रेष्ठ 76 रन की पारी। महिला क्रिकेटर की बात हो रही है। गेल ने सहवाग को 20 साल पहले खेले गए मैच की याद दिलाई। अदिति अशोक ने कट में जगह बनाई। भारतीय गोल्फर हैं अदिति अशोक। ये 18वें होल पर महत्वपूर्ण बड़ी बनाकर दूसरे दौर के को पार कर स्कोर हासिल किया है। जापान के पहलवान ने एंटोनियो इनोकी का डेथ हुई है। तो ये किसे पहलवान थे ये भी याद रखिए। फ्रांसीसी मिडफील्डर कामारा विश्व कप से बाहर हुए हैं। महिला टीम वनडे और T20 रैंकिंग में 4थे स्थान पर बरकरार है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैच के दौरान उन्मुख की आंख में लगी चोट। ये पूर्व भारतीय अंडर-19 कप्तान उन्हीं की बात हो रही है। अमेरिका में माइनर लीग क्रिकेट में सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए एल्डन ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। तमिलनाडु के जसविन एल्डी ने शनिवार को यहाँ राष्ट्रीय खेलों में लंबी कूद में FIH प्रो लीग मैचों के लिए 33 संभावित खिलाड़ी घोषित किया गया हॉकी इंडिया ने, ठीक है। एक मुस्लिम महिला ने संपत्ति हड़पने के लिए धर्म परिवर्तन कर की शादी। पंजाब में पूर्व सैनिकों से ने आप जिला अध्यक्ष समेत नेताओं को दौड़ाया। देख लीजिए। खरीफ फसलों की खरीद चालू, 518 लाख टन धान जुटाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। कामयाबी के आसमान में चमकता हुआ एक सितारा।
2011 में साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन में 7 गोल दाग कर शीर्ष स्कोरर बन गए थे। देख लीजिए, फुटबॉल के क्षेत्र में यह सप्ताह भारत के लिए काफ़ी बेहतर रहा है। देश के 2 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की। फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाली भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री जीवन और करियर को सम्मान देने के लिए फीफा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वह कश्मीर के युवा खिलाड़ी को दुनिया में 60 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में स्थान मिला है। अगर फीफा की बात करें तो आप देखते हैं कि ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जिसकी स्थापना की बात होती है तो 21 मई 1904 में हुई थी, और इसका स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए कि आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी आती है एक तरह से संडे को, तो देखा करिएगा। कश्मीर का सोहेल दुनिया के 60 में उभरते फुटबॉलों में सोहेल, देख लीजिए। जादूज का पिटारा लेकर निकले हैं राहुल, और अब देखिए 3 से 4 साल में फायदे का अनुमान। ये चट्टानी इरादों का दूसरा नाम है इसरत। पढ़िएगा ये भी। चीतों की रखवाली के लिए आया इलू। ये साइंस टेक का पार्ट है। लंदन में दुनिया के पहले टेलीविज़न का सफल परीक्षण हुआ था। 1925 में आज ही स्कॉटिश इंजीनियरिंग JL वेडर ने लंदन की एक प्रयोगशाला में ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को सफलतापूर्वक प्रसारित कर दुनिया में पहले टेलीविज़न का परीक्षण किया था, और 1926 में उन्होंने पहली बार टीवी का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। अमेरिका में पहली परमाणु घड़ी का प्रदर्शन किया गया था 1956 में आज ही न्यूयॉर्क में दुनिया की पहली परमाणु घड़ी एटमीक्रॉन को प्रदर्शित किया गया था। उस समय इसका मूल्य $50,000 था। परमाणु घड़ी का समय सबसे सटीक होता है, जिसका प्रयोग GPS व अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों में होता है। भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक थी लीला नाग। स्वतंत्रता सेनानी लीला नाग शादी के बाद लीला राय का जन्म 1900 में आज ही असम के गोलपारा में हुआ था। कॉलेज के दिनों में छात्र संघर्ष से जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी, और 1923 में ढाका में विद्रोही संगठन दीपाली संघ की स्थापना कर महिलाओं को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। 1931 में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रतिबंधित राष्ट्रवादी जयश्री पत्रिका निकाले। 1940 में लीला संविधान सभा में शामिल हुई और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की पैरवी की थी इन्होंने, तो अच्छी बात है। फिती शोध की भव्य कहानी पढ़िएगा। ब्लड टेस्ट से होगी ब्रेन ट्यूमर की पहचान। ट्यूमर की जांच के लिए नहीं होगी चीरफाड़ वाली बायोप्सी की जरूरत। अमेरिकी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने खोजा बायोसेंसर। ये आप देखिए, नई नई खोजें होती रहती हैं। दुनिया की सबसे लंबी पालतू बिल्ली बनी फेंसरेरर। ये आप देखेंगे 18.83 इंच मिशिगन की बिल्ली। देख लीजिए, नई नई वैज्ञानिकों ने कैंसर कारक जीन में की नई भूमिका का पता लगाया है। टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है प्रोटीन सप्लीमेंट। पसीना और सांस को सूंघकर इंसानों में तनाव का पता लगा सकता है कुत्ते। देखिए, कुत्ते भी। पिता पुत्र ने की गगनचुंबी इमारत की चढ़ाई। ये विश्व जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती से जूझ रहा विख्यात फ्रेंच फ्लाइवर एलन रॉबर्ट, जो कि द फ्रेंच स्पाइडरमैन के रूप में प्रसिद्ध है, ने इसकी प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शनिवार को अनूठा तरीका अपनाया। शनिवार को उन्होंने अपने पुत्र जूलियन रॉबर्ट के साथ स्पेन की बार्सिलोना स्थित गगनचुंबी इमारत टोरे ग्लोरीज, इसका पूर्व नाम टोरे अगवार है, की चढ़ाई की। यह बिल्डिंग 144 मीटर ऊंची है। ये आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें, इन्हें भी देख लिया करिएगा। जब सलमान ने कहा हमारी फिल्म दक्षिण में नहीं अपनाई जाती। सतीश सर तो अब मेरे मार्गदर्शक और दोस्त बन चुके हैं। सौंदर्या शर्मा। 18 महीने में तैयार हुई फिल्म भेड़िया। फिल्म विक्रम वेधा को मिली संतोषजनक शुरुआत। चलिए, ये मूवियों से पढ़ना हो तो पढ़ा करिए, मत पढ़ा करिएगा नहीं पढ़ना है तो। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई मेरे लिए सुझाव है, तो ज़रूर दीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोग मिलते रहेंगे।